तलाक तलाक दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। आज मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी और उसकी आंखों में एक दर्द साफ साफ नज़र आ रहा था। मैं सोच रहा था अचानक इतनी बड़ी बात कैसे कहूँ, लेकिन बात बताना भी ज़रूरी था। मैंने बहुत ही शांति से अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फ़र्क ही ना पड़ा हो, बल्कि उसने मुझसे पूछा कि आपके तलाक क्यों चाहिए। मैंने उसके सवालों का जवाब अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, क्या तुम इंसान नहीं हो? इस रात हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं किए। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। लेकिन मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि मुझे एक नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। अब मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं रहा। मैंने उससे बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किया। लिखा कि मेरी ज़िंदगी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से 40% तलाक के बदले में मेरी पत्नी को मिले। ओ, पत्नी ने उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने अपने जीवन के 12 साल मेरे साथ बिताए थे, वह मेरे लिए अब अजनबी हो चुकी थी। इन 12 सालों को जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, लेकिन मैं क्या करता। जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं नेहा से अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और वो मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना मेरी वजह से जैसे उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की बात मुझे परेशान तो बहुत कर रही थी, अब साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं काफ़ी लेट आया तो मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया और मैं सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि पूरा दिन नेहा के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वह मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने मुझसे आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है और वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटते रिश्ते का प्रभाव बच्चे की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के लिए उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे अपने बेडरूम में उठाकर मेन गेट तक लेकर जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, लेकिन उसकी आखिरी दिनों की अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी सारी शर्त स्वीकार कर ली। मैंने नेहा को अपनी पत्नी की सारी शर्त बताई। वह हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से भी नहीं मिले, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर हंस रहा था। अगले दिन वह काम थोड़ा आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिल रही थी। उसे अब पहले जितना कसाव नहीं था। चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी थोड़े सफ़ेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 12 साल मुझे समर्पित किए थे। तीसरे दिन जब मैंने उसे उठाया तो पुरानी रोमांस लौटने लगी थी। चौथी और 5वें दिन भी वह पुराना प्यार भी लौटने लगा। मैंने नेहा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना आसान हो गया था। शायद मैं उसे हर रोज़ उठाने का आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े अब बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह पहले से बहुत दुबली पतली हो गई है। तभी तो मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल से बहुत से दर्द छुपा
रखे थे। हमारा बेटा आया और बोला, पापा माँ को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा माँ को उठाने ले जाते हुए देखा जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। फिर मैं सोच रहा था कहीं अपनी निर्णय ना बदल लूँ। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम में सेटिंग रूम हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, अपनी सुहागरात की तरह। जब महीने के आखिरी दिन मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं भी अपनी कार से ऑफिस चला गया और कार से कूद कर बाहर आ गया। फिर बिना कार लॉक किए मुझे डर था कि कहीं मेरी एक पल की देरी मेरा इरादा ना बदल दे। मैं ऊपर गया। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी नेहा, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान नहीं देने के कारण बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं शादी करके उसे अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ देना चाहिए था। इतना सुनने के बाद नेहा के होश उड़ गए। उसने एक ज़ोरदार चाटा मेरे मुंह पर जड़ दिया। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल की दुकान पर रुका। अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, पर इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें यूं ही जीवन का भर उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया हाथों में गुलदस्ता लिए तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया। तब तक वह मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं नेहा के प्यार में इतना खो गया था कि कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं बीच में उसके तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकती है, मगर अपनों के बिना उनकी कोई कीमत नहीं। धन्यवाद।